कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। और कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के विवादित बयान को लेकर मंत्री सिसोदिया ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को राजा पटेरिया पर कार्रवाई करनी चाहिए। पीएम मोदी को लेकर की गई टिप्पणी बर्दाश्त नहीं है। तो क्या हत्या करने का शब्द आपत्तिजनक नहीं लगता आपको कि कांग्रेस पार्टी को हत्या का शब्द नहीं लगता आपत्तिजनक? राजा पटेरिया कह रहे हैं कि वो संविधान को खतरे में डाल रहे हैं, चुनाव नहीं कराना चाहते हैं वो। क्या अभी हिमाचल में चुनाव नहीं हुए? क्या गुजरात में चुनाव नहीं हुए? तो ये कांग्रेस पार्टी जिसको मालूम है कि सुपड़ा साफ हो गया पूरे देश भर में, तो ये झूठे आरोप तो लगाएंगे ही वो। और सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, ठीक है, हम ये बयान सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री का जिक्र सुन रहे हैं, बैठे बिठाए चुनावी साल से पहले राजा पटेरिया की तरफ से एक बड़ा मुद्दा, सवाल नंबर 1। दूसरा, अभी तो गुजरात के जख्म ही नहीं भरे हैं, वहां 2 शब्द चर्चित रहे, एक औकात, दूसरा रावण से तुलना, और अब ये नया बवाल। शरद, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। और ऐसे वक्त में अगर कोई बयान सामने आता है तो निश्चित तौर पर उसमें फिर कहीं ना कहीं सियासत भी होती है और ये सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिरकार इतने वरिष्ठ नेताओं को ऐसे शब्दों के इस्तेमाल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, राजा पटेरिया के बारे में अगर देखें तो वो कांग्रेस में भी हाशिए पर हैं, इससे किसी बात को किसी से इनकार नहीं है, लेकिन पूर्व मंत्री रहे हैं और वो अगर इस तरीके का बयान दें तो फिर कहीं ना कहीं चर्चा उस पर होगी ही और सवाल उस पर खड़े होंगे ही। हालांकि उन्होंने अपने बयान को देने के बाद इन द सेंस करते हुए उस पर स्पष्टीकरण भी दिया, लेकिन जब ऐसे नेता ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित ही उनके खिलाफ की जो पार्टी है उसको सवाल खड़े करने का मौका मिलेगा और बीजेपी को ये मौका मिला है। और बीजेपी इसीलिए देखें, हम तमाम जो बड़े नेता, मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक और तमाम जो मंत्री हैं वो सब कांग्रेस पर हमलावर हैं। और मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि प्रधानमंत्री के हत्या के शब्द के इस्तेमाल करना या उसकी बात करना ही विद्वेष की पराकाष्ठा है। और कांग्रेस दरअसल इसलिए ऐसी बातें कर रही है क्योंकि प्रधानमंत्री से जमीन पर मुकाबला नहीं कर पा रही है और इस तरीके के शब्दों के इस्तेमाल उनके नेता इसी वजह से कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये मामला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसमें एफआईआर दर्ज की जा रही है और कानूनन तौर पर इस पर जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। एक और अपडेट ये भी है कि बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल अब से बस कुछ ही देर बाद 1 बजे डीजीपी से भी मुलाकात कर रहा है यहाँ भोपाल में, और वहाँ पर भी राजा पटेरिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जो मांग है वो बीजेपी की ओर से की जाएगी। तो निश्चित ही जो बात आपने की है कि बैठे बिठाए एक मुद्दा बीजेपी को मिल गया है इस शब्द के इस्तेमाल के बाद में जो प्रधानमंत्री को लेकर राजा पटेरिया ने किए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शरद इस तमाम जानकारी के लिए। एक और अपडेट जो शरद ने बताया, डीजीपी से मुलाकात करने वाला बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल। अब बड़ी खबर भोपाल से, बिलाबोंग